महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर सभी दिग्गजों ने भरा नामांकन। महाराष्ट्र की राजनीति में नई उथल-पुथल शुरू हो गई है। अमरावती में अजीत पवार की चुनौती का सामना करने के लिए शरद पवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था, जिसे देखते हुए इस बार शरद पवार ने अपने भतीजे योगेंद्र पवार को प्रत्याशी बना दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शरद गुट की चौथी लिस्ट जारी। अनिल देशमुख की जगह बेटे को मिला टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को 6 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की है। इस सूची में शरद गुट की एनसीपी ने नागपुर जिले की काटोल सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता अनिल देशमुख चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को पार्टी ने काटोल से अपना उम्मीदवार बनाया है। कच्चा चबा जाऊंगा तेरी अकड़ कम ना हो रही। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की बातचीत का ऑडियो आया सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। भारत को गंभीरता से सुन रही दुनिया। पीएम मोदी ने अमरेली में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने आज गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम के साथ गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अंबुजा सीमेंट का लाभ घटकर 472.89 करोड़ रुपए। अदानी पावर का मुनाफा भी आधा हुआ। कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे आने बाकी हैं। सोमवार को अदानी समूह की 2 कंपनियां अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर ने नतीजे जारी किए हैं। दोनों की कंपनियों ने मुनाफे में गिरावट की जानकारी दी है। आइए जानते हैं कि इन कंपनियों के वित्तीय परिणाम क्या कहते हैं। जब सभी ने मुंह मोड़ लिया था, तब वायनाड ने साथ दिया। एक इंटरव्यू में बोली प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से वायनाड संसदीय सीट में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार घोषित की गई हैं। प्रियंका ने चुनाव में पर्दापण और वादों पर खास बातचीत में कहा कि मैं जनता से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। मेरा वादा है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और जनता के साथ खड़ी रहूंगी। मैं संसद और अन्य सभी मंचों पर उनकी आवाज उठाऊंगी। बिजनौर में बड़ा हादसा। मां और 3 साल की मासूम की ट्रेन से कटकर मौत। बच्ची संग दवा लेकर लौट रही थी महिला। बिजनौर जनपद के किरतपुर क्षेत्र में आज दोपहर ट्रेन से कटकर मां और 3 साल की बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि महिला मासूम को लेकर दवा लेने जा रही थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज दोपहर ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। यह किरतपुर में अपनी 3 साल की बेटी को साथ लेकर दवा लेकर लौट रही महिला और उसकी बेटी की ट्रेन में कटकर मौत हो गई। भारतीय शेयर बाजार बीते सप्ताह की बड़ी गिरावट के बाद आखिरकार सोमवार को हरे निशान पर खुला और दिन भर तेजी के साथ कारोबार करने के बाद अंत में तगड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ। एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 600 अंक के उछाल के साथ 80,000 के पार बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक चढ़कर क्लोज हुआ। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक समेत 10 शेयर तूफानी तेजी के साथ भाग रहे थे। राजधानी पुलिस को दूसरे दिन भी मिली होटलों को उड़ाने की धमकी। चलाया गया चेकिंग अभियान। राजधानी पुलिस को दूसरे दिन भी होटलों की उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मेल भेज कर दी गई थी। इसके बाद शहर के होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इससे पहले रविवार को भी धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक होटलों की जांच की थी। अगले साल हो सकती है भारत में जनगणना। जातिगण गणना पर अभी कोई फैसला नहीं। भविष्य के लिए बदला जाएगा चक्र। सूत्रों से बताया गया है कि जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने का काम अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है और जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे।
एकता हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। खुद तो शादीशुदा थी और मुझे रोकती थी शादी करने से। सामने आए पुलिस के सवाल और ट्रेनर के दिए जवाब। कानपुर के शेयर कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या कर शव को जिला अधिकारी आवास परिसर में छिपाने वाले आरोपी जिम ट्रेनर विमल ने पुलिसिया पूछताछ में हत्या की बात कबूल ली है। एकता हत्याकांड में गिरफ्तार जिम ट्रेनर विमल कुमार उर्फ विमल सोनी ने पूछताछ में कहा कि मेरा एकता से अफेयर हो गया था। घटना के कुछ दिन पहले मेरी शादी तय हो गई थी, रोका भी हो गया था। इस बात की भनक लगने के बाद से एकता नाराज थी। वह ना तो खुद मेरे साथ शादी करना चाहती थी और ना मेरी होने देना चाहती थी, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो साजिश के तहत एकता को मार डाला। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 2 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा पेयजल, महिलाएं बन रही हैं स्वावलंबी। यूपी में जल जीवन मिशन के हर घर जल योजना में 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंच चुका है। प्रदेश में प्रतिदिन नल कनेक्शन देने का न्यूनतम आंकड़ा 40,000 से ज़्यादा। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। पंच परिवर्तन का संदेश लेकर घर घर तक पहुंचेगा आरएसएस। एजेंडे को धरातल उतारेंगे स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रचारकों से संघ के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के अलावा हिंदू समाज में सामाजिक समरसता लाने के एजेंडे को जमीनी स्तर तक ले जाने को कहा है। मथुरा के परखम गांव में स्थित दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की औपचारिक बैठक के बाद रविवार को क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों की एक बैठक हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल से बदला लेने की दी धमकी। कहा, ईरानी लोगों को ताकत दिखानी होगी। ईरान के हमलों के बाद बयान जारी कर बताया कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल हमलों को लेकर कहा कि इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश करना चाहिए और ना ही इन्हें बहुत हल्के में लेना चाहिए। नीना कुलकर्णी ने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़की नीना कुलकर्णी। ये है मोहब्बतें और द सिग्नेचर में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेत्री नीना कुलकर्णी ने अपनी मौत की अफवाहों को खारिज कर दिया है और प्रशंसकों को आश्वस्त किया है कि वह बिल्कुल जीवित हैं। जन्मदिन की पार्टी में खाना खाने के बाद 76 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 36 भर्ती खाने का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार को एक ही मजरे के करीब 76 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 40 लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। 36 लोगों को सीएचसी में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सभी लोगों ने एक जन्मदिन पार्टी में छोला चावल खाया था। इसके बाद सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। तमिलनाडु में एक्टर विजय की राजनीति में एंट्री करीब वैसी ही है जैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की और बिहार में प्रशांत किशोर की। कॉमन बात यह है कि तीनों ही अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजगम के पहले सम्मेलन में ही एक्टर विजय ने तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को एक साथ ही निशाने पर लिया और भले ही परिवार की राजनीति के नाम पर डीएमके को निशाना बनाया है, लेकिन उसके दायरे में कांग्रेस भी आ ही जाती है। रिलीज के इतने सालों बाद करण अर्जुन के कलाकार हीरो से लेकर विलन तक के डायलॉग हुए मशहूर। करण अर्जुन में करण का किरदार निभाने वाले सलमान खान का जलवा आज भी बरकरार है। बॉलीवुड के भाईजान आज भी फिल्मों में अपने किरदार बखूबी निभा रहे हैं। सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 18 को होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान सिकंदर को लेकर भी चर्चा में हैं। पाल ने रिश्वत में ली 4 कैन बियर, तब लगाई जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट। एसडीएम ने किया निलंबित। दातागंज तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय लेखपाल की करतूत से गांव बेलाडांडी निवासी युवक नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सका। लेखपाल ने उसके जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में 4 बियर कैन ली थी। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो लेखपाल ने रिपोर्ट निरस्त दर्शा दी, जिससे युवक को प्रमाण पत्र नहीं मिल सका।